नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है। मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चल रही थी, क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3.1। ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन करते हैं और उसी में सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. साथियों, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो आपके बनते हैं कितने? 10 बनते हैं। ठीक है, 10 बनते हैं। अब आपसे इसमें कहा है कि मान के चलो हम एक चीज़ मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो हम मान के चलेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, हम लड़कों को मान के चलते हैं कि भैया एक्स लड़के थे। ठीक है, हम लड़कों को क्या मान के चलेंगे? एक्स मान के चलेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है कि जितने भी लड़के होंगे उससे 4 ज़्यादा लड़कियां होंगी। तो यहाँ पे हमने कितना माना? एक्स माना है कि लड़के हमारे एक्स हैं। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स हो जाएंगी वो कितना हो जाएंगी भाई? इन लड़कों से 4 ज़्यादा, एक्स प्लस 4। अब बताओ, पूरी क्लास में लड़के या लड़कियां ही तो होंगे, और उस तरह से बनते कितने? 10 बनते। ठीक है, टोटल स्टूडेंट। तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या वो 10 के इक्वल होगा? आप कहोगे जी सर, पूरी क्लास में लड़के या लड़कियां ही होंगे और तो कोई होगा नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जीरो कहाँ आया भाई? x और x को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 2x, ये 4 उधर जाएगा तो 10 का माइनस का 4 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 10 से 4 गया कितना? 6 आएगा। x की वैल्यू कितना? 6/2, 2 3 6, x हमारा 3 आ गया। मतलब कुल मिला के नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 3 है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? तो भाई x है, x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस का ये 4, 4 3 7। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर बॉयज़ हमारे 3 आ गए और टोटल लोग 10 थे तो गर्ल्स 7 होंगी। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है तो बताओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है कि स्क्रीन पे आ जाए, और नहीं भी आएगा तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल का कीमत कितना होगा और एक पेन का कीमत कितना होगा? तो हमें नहीं पता है तो हम उसको मान लेंगे। लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू, हम x मान लेंगे, एंड द प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, हम इसको y मान के चलेंगे। मुझे बताओ, एक पेंसिल का दाम अगर x रुपये है तो हम 7 पेंसिल खरीद रहे हैं, वो सॉरी 5 पेंसिल खरीद रहे हैं, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर जी, एक पेंसिल का अगर दाम x रुपये है तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। और उसके बाद हम 7 पेन खरीद रहे हैं, एक पेन का प्राइस y है तो 7 पेन का प्राइस कितना? 7y हो जाएगा। और इस तरह से जब हम 5 पेन और 7 पेंसिल खरीदते हैं, सॉरी, जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो हम टोटल 50 रुपया चुकता करते हैं। ठीक है,
हम टोटल 50 रुपया देते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर से एक बार देख लो, एक पेंसिल का प्राइस अगर x रुपये है तो हमने 5 पेंसिल लिया हुआ है, तो 5 पेंसिल का जो प्राइस होगा वो 5x हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है हमने 7 पेन लिए हुए हैं, एक पेन का प्राइस जो है y है, तो 7 पेन का 7y हो जाएगा। और इस तरह से कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 पेन को खरीदते हैं तो हम 50 रुपया देते हैं। ठीक है। हम इसको इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। दूसरा इक्वेशन फिर आपसे बोल रहा है, क्या हुआ, आ गया क्या? थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो साथियों ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट हैं, आते जाते रहते। चलो, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे हैं तो हम 46 रुपये देते हैं। मुझे बताओ, अगर एक पेंसिल का प्राइस x रुपये है तो 7 पेंसिल का कितना 7x हो जाएगा प्लस। फिर कह रहा है 5 पेन खरीदते हैं, एक पेन का प्राइस y है तो 5 पेन का कितना 5y हो जाएगा। इस तरह से इसको जब खरीदते हैं तो हम 46 रुपये चुकाते हैं। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। साथियों अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समस्या ये आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किसी एक पार्ट को इक्वल कर लेंगे, चाहे हम y वाला इक्वल कर लें चाहे x वाला इक्वल कर लें। तो मुझे बताओ, अगर हमें इस y को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे सर जी इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा दो और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा दो। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी 5 से कराना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से कराना पड़ेगा। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी 7 से कराना पड़ेगा और यहाँ भी 7 से कराना पड़ेगा। इस बात में अगर आपको दिक्कत है तो बताओ। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, 5 5 जा कितना 25। हाँ, लेकिन यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाई बाई 5 और यहाँ पे लिख देना कि मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब मुझे बताओ 5 5 जा 25x हो गया प्लस 7 5 जा कितना 35y और ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 250 आ जाएगा। ये इक्वेशन इसको 3 अब मान लेंगे हम। जैसे ही कोई चीज़ मल्टीप्लाई करा दो अगला इक्वेशन लिख देना वहाँ पे। अब ये बताओ यहाँ 7 7 जा कितना हो जाएगा 49x प्लस 7 5 जा कितना 35y इज इक्वल टू 7 6 जा कितना 42, कैरी आ गया 4, 7 4 जा 28 और 4 32। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। मेरे साथियों यहाँ हमने y वाला पार्ट इक्वल कर लिया है। अब जैसे ही y इक्वल हो जाएगा यहाँ पे लिखना सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद करना क्या है, नीचे वाले का साइन चेंज कर देना। ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस में इसको माइनस करो, ये प्लस में इसको माइनस करो। ठीक है, 35 से 35 कैंसिल भाई, ये प्लस का 35y और माइनस का 35y, ये हो जाएगा कैंसिल। अब मुझे बताओ 49 से 25 जाएगा कितना आएगा। आप कहोगे सर जी 24 आएगा माइनस का। अब यहाँ बताओ 322 से, यहाँ पे कर लो 322 से हम 250 को माइनस कर रहे हैं, ये आएगा 2, 12 से 5 जाएगा कितना 7, 72 आएगा। ठीक है, यहाँ आया माइनस का 72। अब मुझे बताओ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो 72/24। ठीक है, और ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ गई 3। और x हमने माना क्या था साथियों, हमने 1 पेंसिल का प्राइस माना x, मतलब एक पेंसिल का जो प्राइस होगा वो 3 रुपये होगा। ठीक है, अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तुम। ठीक है, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। चलो हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करूँगा मैं, यहाँ पे जगह नहीं है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन 1 यही था। ठीक है, अब x की वैल्यू कितना है 3 है, रख दो। 7y इज इक्वल टू 50, 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y यहाँ पे निकालोगे 50, ये 15 उधर जाके माइनस का 15 बनाएगा। 10 से 5 गया कितना आ जाएगा 5 और यहाँ बचा कितना 4, 4 से 1 गया 3, 7y। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे ना तो 7 5 टाइम्स कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 आई
मतलब इसका क्या हुआ कि 1 पेन का प्राइस है वाई और वाई की वैल्यू है 5, मतलब एक पेन हमको 5 रुपये का मिल रहा होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बार फिर से वीडियो को देखना अगर नहीं समझ में आए, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि क्लियरली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो साथियों, हमारे वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत छोटे वीडियो होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।